नमस्कार। संघ के 100 साल आपके बहुत स्वागत है आपका हमारा स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे आरएसएस के 100 इयर्स यानी कि 100 साल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक देश भर में राष्ट्र निर्माण की सतत मुहिम में जुटे हैं। सेवा, समर्पण, संगठन, मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। समाज निर्माण या आपदा काल, सतत सेवा के 100 साल। नए भारत का संकल्प, संघ का शताब्दी वर्ष। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। धर्म ध्वजा लहराई, राष्ट्र प्रथम की सौगंध दिलाई। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। अटल जी से मोदी तक, संघ का भागवत प्रण अथक। भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। विशेष संघ के 100 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव भी खास अंदाज में मनाया जा रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी और फिर इस संगठन ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन में अभूतपूर्व योगदान दिया। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक देश भर में राष्ट्र निर्माण की सतत मुहिम में जुटे हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आरएसएस की यात्रा चुनौतियों और समर्पण की कहानी है। आज 75,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ आरएसएस ने शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। विद्या भारती, सेवा भारती और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस ने भारतीय राजनीति को भी बेहतरीन नेतृत्व दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई दिशा दी, वो एक समर्पित स्वयंसेवक भी रहे थे। अटल जी की दूरदर्शिता ने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को
अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक यहां कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। वहीं नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस के प्रचारक रहे, उन्होंने 2014 से भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया और नए भारत की नींव रखी। अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को खत्म करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की मुहिम जैसे कदम आरएसएस के ही दर्शन से प्रेरित माने जाते हैं। मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत ने संगठन को आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाया, युवाओं को जोड़ा और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। शब्दों के झगड़े में हम नहीं पड़ते, हमारा मतलब कंटेंट से है। वो कंटेंट आप समझ लीजिए, तो शब्दों के उपयोग में हमको कुछ ये नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है। आरएसएस का मिशन केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। आपदा राहत, शिक्षा और ग्रामीण विकास में इसके स्वयंसेवकों का योगदान अनुकरणीय है। संगठन का लक्ष्य 2025 तक हर प्रखंड में शाखा स्थापित करना है। यह हिंदुत्व, एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जो भारत को विकसित भारत के सपने की ओर ले जा रहा है और राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहा है। आज विशेष में विश्लेषण संघ के 100 साल का। और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक देश भर में राष्ट्र निर्माण की सतत मुहिम में जुटे हैं। सामाजिक समरसता का भाव और सेवा को लक्ष्य बनाकर यह संगठन 100 साल से अपने काम में जुटा है। सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक योगदान भी ऐसा कि संगठन से निकले 2 जननेता देश के अगुवा बने और भारत को नई दिशा दी। आज विशेष में बात संघ के 100 साल के सफर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने का ये ऐतिहासिक मौका है। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस संगठन की नींव रखी और आरएसएस ने पिछले 100 साल में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। संघ के इस शताब्दी समारोह में सर संघ चालक मोहन भागवत के संबोधन ने संघ के दर्शन और राष्ट्र प्रेम की नीति पर फोकस को साफ कर दिया। मोहन भागवत ने कहा, संघ के 100 वर्ष समाज निर्माण के 100 वर्ष हैं। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र को सत्ता से नहीं बल्कि न्याय और समानता से जोड़ा, जिसमें सभी समुदाय शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है पहले से। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से गांधी जी ने भी कहा है। भागवत ने अखंड भारत को एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में परिभाषित किया और इसका असली अर्थ भी समझाया। मटेरियली स्पिरिचुअली नहीं है। क्या इतने सालों में कुछ प्रयास नहीं हुए? बहुत प्रयास हुए, लेकिन उपाय नहीं निकला। क्योंकि उपाय कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक हाथ को जबरदस्ती अलग पूरा जकड़ के रखा है, तो वो तो सुन्न हो जाएगा ना, मृतप्राय हो जाएगा। क्योंकि जिस जीवंत शरीर का वो अंग है, उससे उसका संबंध आपने काट दिया।
उपाय एक ही है, संस्कृति से, पूर्वजों से, मातृभूमि से हम एक है ऐसा हम समझे और वैसा व्यवहार चालू किए। अखंड भारत ध्यान में रखना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, क्योंकि अखंड भारत, जब अखंड भारत था तब भी अनेक राजा यहां थे, अनेक राज्य थे, सीमाएं थी, आने जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी और पुरातन काल में आपस में कुछ युद्ध लड़ाइयां भी हुई। संघ की राष्ट्र प्रथम नीति पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व में शांति और समृद्धि लाना है। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि हमें केवल वही आयात करना चाहिए जो हम नहीं बना सकते। और हम स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, परंतु परस्पर निर्भरता पर दुनिया चलती है, ये जानकर ये करना चाहिए। ये संघ का विचार है और संघ का विचार है तो संघ के स्वयंसेवकों का विचार है। करते समय एक्चुअली क्या करना, अब ये इशू आ गया, इसमें क्या करना, वो तो उस समय की देश की आवश्यकता, देश पर होने वाले परिणाम वगैरह निर्धारित करके करने की बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म उद्देश्य तो यही रहेगा कि बिना दबाव के हम ये सब कर सकें। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई शिक्षा नीति का समर्थन किया, तो वहीं गुरुकुल पद्धति और संस्कृत पर फोकस की सिफारिश करते हुए कहा कि इससे भारतीय संस्कृति को गौरव मिलेगा। कंपल्सरी करने से काम नहीं होगा। वैदिक काल की 64 कलाएं जो रिलेवेंट है वो सिखानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है। वहीं सबसे अहम मोहन भागवत ने जनसंख्या संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए ताकि सभ्यता जीवित रहे। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए, तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि जातिगत भेदभाव और अछूत की हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। वहीं भागवत ने साफ लफ्जों में कहा कि संघ किसी भी मंदिर आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, लेकिन स्वयं सेवकों की भावनाओं का सम्मान जरूर होगा। मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया उन्होंने, ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है, जबरदस्ती के वापस आना चाहते हैं, आओ, अपने मन से आओ, लोग लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। संघ की मुहिम केवल शाखाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज के हर क्षेत्र में सेवा, संस्कार और संगठन का प्रतीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता से भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, तो इसी संगठन से तपकर राजनीति में आए पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे फैसलों से संघ के दर्शन को साकार किया। मोहन भागवत की अगुवाई में संघ अब नए भारत की नींव को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के दर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएसएस ने पिछले 100 साल में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। संघ के इस शताब्दी समारोह में सरसंघ चालक मोहन भागवत के संबोधन में हिंदुत्व, अखंड भारत और जनसंख्या जैसे चर्चा में रहे मुद्दों पर सीधी बात भी रखी गई। साफ है कि संघ की मुहिम केवल शाखाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज के हर क्षेत्र में सेवा, संस्कार और संगठन का प्रतीक है। सेवा, समर्पण, संगठन, मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने का ये ऐतिहासिक वक्त आरएसएस की नींव और भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन को नई दिशा देने वाला है। शताब्दी वर्ष में संघ के गौरवशाली इतिहास और इसके दर्शन और महान हस्तियों के योगदान की बात करें तो इसमें 100 साल की संघर्ष यात्रा और राष्ट्र निर्माण में कई योगदान शामिल हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए की। उनका दर्शन था कि सशक्त समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। उन्होंने स्वयं सेवकों को संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सिखाई। 1940 में उनके निधन के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी ने नेतृत्व संभाला। गुरुजी ने आरएसएस को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया और इसके दर्शन को हिंदुत्व के रूप में परिभाषित किया, जो समावेशी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। संघ ने समाज के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, संस्कृति हो, मजदूर आंदोलन हो। उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के कारण एक वैकल्पिक विचारधारा और वैकल्पिक संगठन का विकास हुआ है, जो और सबों का विचारधारा एक ही है, वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। इसलिए संघ पूरे देश भर में एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में सफल हुआ। आरएसएस का इतिहास चुनौतियों से भरा रहा। इन चुनौतियों ने आरएसएस को और मजबूत किया। आज 75,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ आरएसएस शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा है। विद्या भारती, सेवा भारती और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इसके दर्शन को साकार करते हैं। आरएसएस का मंत्र राष्ट्र प्रथम समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। गंभीर स्थिति हिंदू समाज के लिए कि लगातार भारत में हिंदुओं की संख्या क्रमशः घट रही है और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो बड़ी स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है कि जो संभव हो, सक्षम हो, उनको संतान ठीक प्रकार से पैदा करनी चाहिए। संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर में आरएसएस की स्थापना। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक। हिंदू समाज को संगठित करने और राष्ट्रभक्ति की मुहिम। विनायक दामोदर सावरकर के हिंदू दर्शन से प्रेरणा। नागपुर के मोहितेवाड़ा मैदान में पहली नित्य शाखा। शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक चर्चा और संस्कार पर केंद्रित। 30 स्वयं सेवकों के साथ पहला पथ संचालन हुआ। आरएसएस ने भगवा ध्वज को अपना प्रतीक बनाया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को प्रार्थना बनाया। चाहे वो 44,000 वनवासी गांवों में काम करना, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन पूरी दुनिया में, महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्र सेविका समिति के तौर पे काम करना, भारतीय मजदूर संघ के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे अनुषंगिक संगठनों के
यदि उनके सेवा प्रकल्पों की बात की जाए तो कोई ये 1000-2000 में नहीं है, ये लाखों के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। आरएसएस ने कई महान हस्तियां दी। अटल बिहारी वाजपेयी एक समर्पित स्वयंसेवक ने 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनकी कविता, दूरदर्शिता और नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के प्रचारक रहे, उन्होंने 2014 से भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को खत्म करना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदम उनके योगदान को दर्शाते हैं। उधर सर संघचालक मोहन भागवत ने आरएसएस को आधुनिक बनाया, सामाजिक समरसता पर जोर दिया और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। हर परिवार में 3 संतान की बात को बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत लॉजिकल तरीके से उन्होंने बताया कि जब किसी भी समाज में प्रजनन दर 2 से कम हो जाता है तो वहां स्थितियां विकट हो जाती हैं और उसके बाद उस समाज में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत में 2.1 है प्रजनन दर, तो ये कोई गणित का आंकड़ा नहीं है, यहाँ मानव की बात हो रही है, संतान की बात हो रही है। तो संतान में 2.1 का मतलब 3 ही होता है, अगर गणित होता तो 2.1 का मतलब 2 होता। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हर परिवार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आरएसएस का दर्शन केवल शाखाओं तक सीमित नहीं, आपदा राहत, शिक्षा और सामाजिक उत्थान में इसके स्वयंसेवकों ने कीर्तिमान गढ़े हैं। संगठन का लक्ष्य 2025 तक हर प्रखंड में शाखा स्थापित करना है। ये हिंदुत्व, एकता और सेवा का प्रतीक है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है। आरएसएस के 100 साल राष्ट्र के लिए समर्पण और एकता की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।